मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन, मंत्री आलमगीर आलम, इसके साथ ही मंत्री बसंत सोरेन भी वहां मौजूद हैं। तो नामांकन की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। गांडे विधानसभा उपचुनाव के लिए कल्पना सोरेन ने नामांकन दाखिल किया है। तो शिबू सोरेन, वीबू सोरेन से कल्पना सोरेन ने आशीर्वाद लिया, जिसके बाद आज नामांकन के लिए पहुंची और इस दौरान मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन भी मौजूद है। वहीं मंत्री बसंत सोरेन और INDIA के तमाम बड़े नेता नामांकन की प्रक्रिया में शामिल हुए हैं। और झारखंड संपादक अनुराग ठाकुर हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुराग जी, देखिए लगातार ये नामांकन की एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। कल्पना सोरेन पहुंची हैं नामांकन के लिए और मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन इस दौरान मौजूद हैं। INDIA गठबंधन के तमाम बड़े नेता मौजूद हैं। जी रश्मि, बिल्कुल। जिस अभी थोड़ी देर पहले कल्पना सोरेन नामांकन करने पहुंची हैं गिरिडीह के जिला समाहरणालय, और अभी मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन भी यहाँ पहुंचे उनका साथ देने के लिए। उनके साथ मंत्री मिथिलेश ठाकुर, आलमगीर आलम, उसके बाद बादल पत्रलेख, मुख्यमंत्री बादल पत्रलेख, अभिषेक प्रसाद पिंटू, मंत्री बसंत सोरेन, तमाम लोग, सभी लोग उनके साथ मौजूद हैं। और जिस तरीके से कयास लगाए जा रहे थे कि इंडी गठबंधन के तमाम नेता मौजूद रहेंगे और सभी लोग कोशिश कर रहे हैं कि सभी लोग यहाँ रहें। और ये भी खबर आ रही है कि विधायक बेरमो विधायक अनूप सिंह और उनकी पत्नी, जो धनबाद की इस बार लोकसभा चुनाव की उम्मीदवार है, अनुपमा सिंह, वो भी यहाँ पहुंच रही है उनका साथ देने। तो कल्पना सोरेन यहाँ पहुंच चुकी हैं और अभी वो नामांकन कर रही है। अपने दर्शकों को एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी हमने अभी दिखाया है। और अब यहाँ से रश्मि वो अपने चुनावी सफर की शुरुआत करेंगे। इससे पहले तो वो रैली को संबोधित कर रही थी या लोगों से बात कर रही थी, वो ठीक था, लेकिन विधिवत जो कहेंगे नामांकन करने के बाद ही चुनावी सफर उनकी शुरू होगी। और जिस तरीके से जो कयास लगाए जा रहे थे कि कल्पना सोरेन और भी हो सकता है आने वाले दिनों में मुख्यमंत्री भी हो सकती है, क्योंकि पहले भी उनके मुख्यमंत्री बनने के आसार थे, लेकिन सीता सोरेन गया था। उसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को फैसला लेना पड़ा कि विधायक दल का नेता चंपाई सोरेन को चुना जाए और उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जाए। लेकिन अब गांडे विधानसभा सीट से वो उपचुनाव में वो लड़ने वाली हैं। और इससे पहले 31 दिसंबर को सरफराज अहमद, जो गांडे से विधायक थे, उन्होंने इस सीट को छोड़ा था, जिसके बाद वो राज्यसभा के सांसद बन गए। और उसी समय से यह कयास लगाए जा रहे थे कि कल्पना सोरेन की राजनीति में एंट्री होने वाली है। हमने भी अपने दर्शकों को कई बार बताया था कि जब पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन गिरफ्तार भी हुए तो उस वक्त भी ये कयास लगाए जा रहे थे कि हो सकता है कि इनकी एंट्री बहुत जल्द होगी। और यही हुआ भी। हमने अपने दर्शकों को भी बताया था और आज हम अपने दर्शकों को दिखा भी रहे हैं कि जिस तरीके से वो नॉमिनेशन फाइल किया उन्होंने, तमाम लोग उनका साथ देने के लिए यहाँ मौजूद रहे। गिरिडीह विधायक सुदीप सोनू, जो हनुमान की तरह उनके साथ लगे रहते हैं, क्योंकि उनका बहुत पुराना संबंध है पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के परिवार से। हेमंत सोरेन से वो काफ़ी अटैच्ड हैं और इस वजह से वो कल्पना सोरेन के साथ हर सभा में, हर रैली में उनके साथ होते हैं और उनको छोटे भाई की तरह हैं, हमेशा उनके साथ होते हैं। और आज भी हमने देखा सुदीप सोनू उनके साथ मौजूद थे। राज्यसभा सांसद महुआ मांझी भी उनके साथ मौजूद थी और सभी लोग यहाँ पहुँच रहे हैं। अभी नॉमिनेशन की प्रक्रिया अंदर चल रही है। तो अब गांडे की जनता को तय करना है कि वो किसे अपना विधायक चुनते हैं। हालांकि बीजेपी ने दिलीप वर्मा को यहाँ से प्रत्याशी के तौर पर उतारा है इनके खिलाफ। इन दोनों में ही टक्कर अभी टक्कर होनी है, मेन टक्कर। तो अब देखने वाली बात होगी कि कल्पना सोरेन किस तरीके से उन्हें टक्कर देती हैं। हालांकि जो कयास लगाए जा रहे हैं और जो फीडबैक हमें मिल रहा है तो कल्पना सोरेन यहाँ काफ़ी मजबूत स्थिति में दिख रही हैं। और अभी थोड़ी देर बाद नॉमिनेशन होने के बाद वो यहीं पे समाहरणालय भवन के सामने एक ग्राउंड है, वहाँ पे रैली को संबोधित करेंगी, वहाँ पे लोगों से बात करेंगे। और अभी इस चिलचिलाती धूप में रश्मि, वहाँ पे कई कार्यकर्ता, जेएमएम के कार्यकर्ता और कांग्रेस के भी कार्यकर्ता यहाँ मौजूद हैं। जो आसपास के लोग हैं ग्रामीण क्षेत्र के, वो मौजूद हैं। वो यहाँ कल्पना सोरेन को देखने आए हैं, अपने भावी उम्मीदवार को देखने, भावी मुख्यमंत्री को देखने आए हैं, क्योंकि यही चीज़
यहाँ के गिरिडीह विधायक सुधीर सोनू ने कुछ दिन पहले कहा था कि आप विधायक नहीं चुन रहे हैं, आप सीएम उम्मीदवार चुन रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी बात सुधीर सोनू ने कही थी। और इशारों में कुछ दिनों पहले चंपई सोरेन ने भी कहा था कि हो सकता है आगामी समय में कल्पना सोरेन राज्य की मुख्यमंत्री हो, क्योंकि जिस तरीके से वो मुखर होके लोगों से बात कर रही हैं, अपनी आवाज जन जन तक पहुंचा रही हैं। बिल्कुल अनुराग जी, और कई बार हमने अपने दर्शकों को वो तस्वीरें भी दिखाई है, चाहे वो दिल्ली में रैली को संबोधित करना हो या फिर उलगुलान रैली हो। कल्पना सोरेन ने मुखर होकर हमेशा ही अपनी बातों को सामने रखा है। खास करके पूर्व सीएम हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद से ही कल्पना सोरेन राजनीति में एक्टिव हुई हैं और जहां जहां वो जा रही हैं लोगों का अपार प्यार समर्थन भी उन्हें मिलता हुआ नजर आ रहा है। जी बिल्कुल रश्मि, बिल्कुल सही कहा आपने। जिस वक्त से हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हुई थी उस वक्त से कल्पना सोरेन की राजनीति में एंट्री आप समझ लीजिए हो गई, क्योंकि हेमंत सोरेन का जो ट्विटर हैंडल था उस वक्त से वो उसे हैंडल कर रही हैं और डेली एक से एक कोटेशन, एक से एक शब्दों का मायाजाल बुनते वो शब्द लिख रही हैं, वो रचनाएं लिख रही हैं, यहाँ की लोगों का आभार जता रही हैं और नीचे लिख रही हैं कल्पना मुर्मू सोरेन। और उन्होंने कहा है कि जब तक पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जेल से नहीं निकलते हैं तब तक उनका ट्विटर हैंडल वो ही हैंडल करेंगी। और इससे पहले कल उन्होंने अपने सास ससुर दिशुम गुरु शिबू सोरेन और अपनी सास रूपी सोरेन से भी आशीर्वाद लिया घर पे जाके, और दोनों ने उन्हें आशीर्वाद दिया भी। हालांकि अभी उनके छोटे देवर बसंत सोरेन भी उनके साथ मौजूद हैं उनकी हौसला अफजाई को लेकर। और क्योंकि बसंत सोरेन को जेल जाते वक्त एक हेमंत सोरेन ने चिट्ठी लिखी थी और उसमें लास्ट लाइन में उन्होंने बहुत ही इमोशनल एक लाइन लिखा था कि आप सभी से अनुरोध है कि मेरे छोटे भाई बसंत का ध्यान रखें। तो और उसके बाद बसंत सोरेन को यह भी जिम्मेदारी दी गई थी कि पार्टी में कोई टूट फूट ना हो, इसके लिए भी जिम्मेदारी बसंत सोरेन को हेमंत ने दी थी। और बसंत बीच बीच में लगातार बिरसा मुंडा सेंट्रल जेल जाके हेमंत सोरेन से मिलते भी रहते हैं। तो अब ये कहा जा रहा है कि जो बीजेपी आरोप लगाते आ रही है कि हेमंत सोरेन, ये सोरेन परिवार में फूट के आसार हैं, कई लोग बिखरने वाले, लेकिन जब तक बसंत हैं और कल्पना सोरेन तब तक ये कहना अभी मुश्किल है, क्योंकि ये दोनों जो जेएमएम में जो फूट हो रही है उसे रोकने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। सभी को समझाया जा रहा है और कोशिश ये की जा रही है कि जेएमएम में कोई टूट फूट ना हो जब तक हेमंत सोरेन जेल से बाहर नहीं निकलते हैं। बहरहाल जो कयास लगाए जा रहे थे कि कल्पना सोरेन भावी मुख्यमंत्री हो सकती हैं, तो उसी कड़ी में आज पहला कदम कल्पना सोरेन ने रखा है और गांडे विधानसभा सीट के लिए उपचुनाव जो होने हैं उसमें अपना नामांकन दाखिल करने वो जिला समरनालय भवन गिरिडीह पहुंची हैं। और लोगों का अपार स्नेह प्रेम भी उन्हें मिल रहा है। और अभी से थोड़ी देर बाद, क्योंकि मुख्यमंत्री चंपई सोरेन भी यहाँ पहुंच चुके हैं और जस्ट समरनालय भवन के सामने एक ग्राउंड है, वहां पर रैली को भी संबोधित करेंगी और कल्पना सोरेन फिर लोगों के बीच अपने बिल्कुल अनुराग जी, देखना होगा कि अभी थोड़ी देर बाद जो रैली होनी है उसमें किस तरह से कल्पना सोरेन मंच से हुंकार भरती है। बहुत शुक्रिया अनुराग जी आपका तमाम जानकारी के लिए। तो गांडे विधानसभा उपचुनाव के लिए कल्पना सोरेन ने नामांकन किया और नामांकन के दौरान मुख्यमंत्री चंपई सोरेन, साथ ही INDIA गठबंधन के कई नेता मौजूद रहे। और इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए कशिश न्यूज। नमस्कार।